हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लाइव के क्लास में आप हमारे स्टूडेंट के साथ साथ आप भी सीखिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रिवॉल्ट चार्जर के बारे में। ये रिवॉल्ट चार्जर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है और आज के डेट में ये बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, यानी मार्केट में अवेलेबल हो गया है और हर जगह अब ये आने लगा है। पहले ये साउथ में था, धीरे धीरे ये पूरे भारत में सप्लाई होने लगा है और जाहिर सी बात है कि जब खराब होगा तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसका भी वीडियो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल हम इस रिवॉल्ट चार्जर के बारे में जानते हैं, इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए इसको समझने के लिए। तो दोस्तों, ये जो रिवॉल्ट का चार्जर है जो कि कैन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो आइए हमारे स्टूडेंट के साथ साथ आप भी इसे सीखिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके मुख्य कंपोनेंट का नाम क्या है और उसका छोटा छोटा वर्किंग भी इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैक, रेड एंड येलो एंड ग्रीन का वायर या लीड लगी हुई है, जिसे एसी लीड या मेन लीड कहते हैं। ये रेड वाला जिस पे 220 वोल्ट एसी आएगा और फिर ये ब्लैक वाला न्यूट्रल का वायर है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये छोटा सा ब्राउन कलर का कंपोनेंट, इसे फ्यूज कहते हैं, जो एसी के पाथ में लगा होता है, एसी इनपुट के पाथ में। और ये जो आप ब्लू कलर का आप कंपोनेंट देख रहे हैं जिसे VDR कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप दो ब्लू रंग के और कैपेसिटर देख रहे हैं जिसे सर्ज बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। उसके बाद अगला ये पीला वाला कंपोनेंट आप देख रहे हैं जो कि एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, जिसे बॉक्स टाइप कैपेसिटर कहते हैं या प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर कहा जाता है। ये दो लगे हुए हैं और एक कॉइल लगा हुआ जिसे लाइन फिटर कॉइल कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका यहाँ से यहाँ तक वर्किंग क्या है ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रीफ में आप हमारे यहाँ आकर के अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्यूज का काम प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर एम्पियर, जितने एम्पियर का फ्यूज है, अगर उससे ज़्यादा एम्पियर फ्लो हो गया किसी भी कारण से, तो ये फ्यूज ब्लोन ऑफ हो जाता है। फिर यहाँ इसे क्या कहते हैं, सर्ज बाईपास कैपेसिटर, जो ब्लू वाला कैपेसिटर होता है, तो ये सर से प्रोटेक्शन देता है। और पीला वाला जो कैपेसिटर देख रहे हैं इसका नाम होता है डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर। ये लाइव न्यूट्रल के बीच लगा होता है। इसका काम होता है अननेसेसरी सिग्नल को फिल्टर करना या 50 हर्ट्ज से ऊपर किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना। उसमें लाइन फिल्टर कॉइल भी सहायता करता है। अब यहाँ से जो 220 वोल्ट आता है, तो ये आपको पहले ये आप देख रहे हैं ये ब्रिज है। ब्रिज के एसी इनपुट पॉइंट पे ये लाइव और न्यूट्रल कैटलिक यानी 220 वोल्ट एसी आता है और ब्रिज क्या करता है, उसे डीसी में या अनप्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 220 वोल्ट के ट्रैक से ये आप जैसे आप एक वायर देख रहे हैं, एक कार्ड पर आया हुआ है, जो आप ये कार्ड आप देख पा रहे हैं। तो ब्रिज पर भी 220 पहुँचती है और इस कार्ड पे भी 220 वोल्ट एसी पहुँचती है। तो इस कार्ड को क्या कहते हैं, वैसे तो इस कार्ड का नाम डॉटर कार्ड है टेक्निकल वर्ड में, लेकिन अगर हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे स्टार्टअप सर्किट का कार्ड कहते हैं। इस कार्ड को स्टार्टअप सर्किट का कार्ड कहा जाता है। बेसिकली अगर आप रिवॉल्ट के चार्जर या किसी भी एडवांस चार्जर को रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टार्टअप सर्किट को एक्टिव करना होता है। तो 220 वोल्ट एसी आया है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 पिन का कंपोनेंट, जिसे ब्रिज कहा जाता है। ये ब्रिज डायोड है, 4 पिन का कंपोनेंट। तो जब एसी इन करेगा इन दोनों पिनों पर, तो यहाँ से फिर डीसी आउट हो जाएगा और वो 300 वोल्ट हमें मिलेगी। और इसके लिए आपको यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर लगा है। तो ये फिल्टर कैपेसिटर क्या करता है, उसे 300 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है
और ये जो स्टार्टअप सर्किट में जो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा है, जिसे स्टार्टअप ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है, बेसिकली ये एएसएम ट्रांसफार्मर है, लेकिन इसको वर्किंग के अनुसार इसको स्टार्टअप ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो स्टार्टअप ट्रांसफार्मर के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे पिन लगी हुई हैं। इनमें से 2 प्राइमरी होगा, 2 आपको फीडबैक होता है और एक एरर वाइंडिंग होती है। तो फीडबैक काम कैसे होता है, प्राइमरी का काम कैसा होता है या कैसे काम करता है, और एरर वाइंडिंग कैसे काम करता है, अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो स्कीमेटिक डायग्राम के साथ यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, आप सीख सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में समझते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को ऑपरेट करने के लिए इसके पीछे शायद आप दिखा पाएँ तो बढ़िया है, नहीं तो फिर इसके अंदर यहाँ पे मैं बता दूँ कि मॉसफेट लगा हुआ है। शायद दिखाना थोड़ा सा संभव नहीं होगा, नहीं है यहाँ पे, अगर आप दिखा पाएँ तो। ये आप देखिए, जो मैं ट्यूजर से पकड़ रखा हूँ, ये स्विचिंग मॉसफेट है। स्विचिंग मॉसफेट है जो स्टार्टअप को चालू करता है, यानी इस ट्रांसफार्मर को एक्टिव करता है। लेकिन इस मॉसफेट को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक आईसी लगी है, जिसे ऑसिलेटर आईसी कहते हैं। ये ऑसिलेटर आईसी एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद इसके गेट पे पल्स देता है, और गेट पे पल्स देने के बाद एसएम ट्रांसफार्मर या स्टार्टअप ट्रांसफार्मर काम कर जाता है, और फिर इसके फीडबैक वाइंडिंग से एसी वोल्टेज आउट होता है, और फिर ये डायोड उसे डीसी में बदल देता है, और बदलने के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट मिल जाती है। इस ट्रैक पे 12 वोल्ट मिल जाती है, जो कि प्राइमरी साइड का हिस्सा माना जाएगा, और ये 12 वोल्ट मिल जाती है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे एक आईसी लगी है L6599, जो कि ऑसिलेटर आईसी है, और उसके पिन नंबर 12 पर 12 वोल्ट पहुंचा देता है। साथ ही साथ अगर हम इधर देखें तो एक सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड में आपको आउटपुट डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट निकलता है, यानी प्राइमरी से भी 12 वोल्ट निकलता है जो फीडबैक वाइंडिंग से आता है, और सेकेंडरी से भी 12 वोल्ट ही आउट होता है। और ये 12 वोल्ट आउट होकर के इस कनेक्टर पे पहुंच जाता है। तो इस कनेक्टर पे जब 12 वोल्ट पहुंचेगा, इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉजिक कार्ड है। लॉजिक कार्ड को सप्लाई देने का कार्य करता है। यानी अगर शॉर्टकट में बताया जाए तो स्टार्टर सर्किट का काम 2 है। इसके प्राइमरी वाइंडिंग से या प्राइमरी साइड से जो फीडबैक वाइंडिंग होता है, उससे 12 वोल्ट आउट होकर के L6599 आईसी के 12 नंबर पिन पर 12 वोल्ट देता है या 12 वोल्ट पहुंचाई जाती है। हालांकि इसमें एक दूसरी सप्लाई भी होती है, लेकिन मुख्य सप्लाई आपको स्टार्टअप सर्किट से ही आता है। उसके बाद दूसरी सप्लाई सेकेंडरी से मिलता है, यहाँ पे 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट लॉजिक कार्ड को दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 12 वोल्ट की सप्लाई लॉजिक कार्ड पे नहीं जाती, बल्कि 12 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, इस रेगुलेटर आईसी को दी जाती है। रेगुलेटर आईसी यहाँ पे 5 वोल्ट का भी हो सकता है और 3.3 वोल्ट का भी हो सकता है। आप ये कैसे पहचानेंगे, तो इसके तरीके भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताई जाती है। तो अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 वोल्ट की, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई है, तो आउट होगा आउटपुट पिन से, और फिर इस कंट्रोलर आईसी को सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। अब ये पूरा का पूरा दोस्तों लॉजिक कार्ड है, और लॉजिक कार्ड पे ये 3 आईसी लगी हुई और एक रेगुलेटर आईसी। तो इन आईसीओ का काम क्या है, जैसे ये रेगुलेटर आईसी है, ये अगर 3.3 वोल्ट का होगा तो 3.3 वोल्ट रेगुलेट करके देगा, और अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट रेगुलेट करके देगा। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये आपको यहाँ पे अच्छी तरह से बताया जाता है। उसके बाद ये दूसरी आईसी है, जिसे हम कह सकते हैं बफर या हेक्सा इन्वर्टर या कंपरेटर। तो ये तीनों अलग अलग आईसी होता है, वो नंबर के अनुसार हम जानेंगे
कि किसको हेक्सा इन्वर्टर कहते हैं, किसको कंपैरेटर कहते हैं और किसको इसको बफर कहा जाता है। तो इसमें से कोई एक IC होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये अभी लगा हुआ है जो कि आपको हेक्सा इन्वर्टर है और ये कंट्रोलर IC है। और यहाँ पे आप एक और IC लगी है 358 जो कि कंपैरेटर IC है। तो ये सारी सर्किटें जो लॉजिक बोर्ड पे बनी है, इसका काम क्या है, इसको ब्रीफ जानकारी के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी और सारे डाउट आपके क्लियर होते हैं। फिर अब आते हैं इस साइड में, आप देखिए कि यहाँ पे प्रीसेट लगा हुआ होता है जो कि हम एम्पियर को एडजस्ट करते हैं। एम्पियर हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे आप एक प्रीसेट देख रहे हैं जिससे हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। कई सर्किटों में ये उलट के भी लगा होता है, तो इसका क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई आउटपुट वोल्टेज कंट्रोलर वाला प्रीसेट या एम्पियर वाला प्रीसेट, ये कैसे पता किया जाता है, इसकी भी जानकारी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रीसेट इस सर्किट के अनुसार आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है और ये एम्पियर को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं ये एक ब्लैक वाला वायर गया हुआ है जो कि एक थर्मिस्टर है जो कि स्विचिंग मॉसफेट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप दिखा पाएँ तो दिखा दीजिए। ये आप देख रहे हैं लोहे जैसा कंपोनेंट्स जो कि लोहे की तरह दिखता है, लेकिन ये रियल में थर्मिस्टर है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि थर्मिस्टर एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरह का होता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थर्मिस्टर्स और थर्मिस्टर का काम क्या है उसको प्रैक्टिकली भी हम आपको साबित करेंगे और थर्मिस्टर का 100% परफेक्ट चेकिंग क्या है ये भी जानकारी दी जाती है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है जो स्विचिंग मॉसफेट के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो L6599 IC है, जब इस IC को सप्लाई मिलती है तो इसके आउटपुट पिन से सिग्नल आउट होता है और आउट हो करके यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे दिया जाता है और उसके एमीटर से सिग्नल आउट हो करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विचिंग मॉसफेट लगी हुई है दो, जिसे पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट कहते हैं। और पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट के गेट पे जब पल्स मिलता है तो ये पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट काम करती है और फिर ये जो SM ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जो कि इस साइड है, इस साइड में जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग का टर्मिनल्स है, उस पर आपको वोल्टेज मिलती है और प्राइमरी वाइंडिंग काम करता है और सेकेंडरी में इंड्यूस करंट बनता है, यानी इस साइड में इंड्यूस करंट या AC बनता है सेकेंडरी साइड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉइल लगा हुआ है और ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है और साथ ही साथ ये आउटपुट रिले भी लगी हुई है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। और जब SM ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से AC आउट होता है तो उसे DC में बदलने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो आउटपुट डायोड है जिसे शॉर्टकी डायोड कहते हैं। अब ये डायोड क्या करता है, जो SM ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से AC बनी थी उसे DC में कन्वर्ट करता है और फिर ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर उसे पूरी तरह से फिल्टर कर देता है और रिले को दे देता है। और रिले जब काम करता है तो बैटरी को सप्लाई दे देता है। अब रिले को ऑपरेट करने के लिए भी सर्किट होती है। तो यहाँ पर जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, एक फैन के लिए है, फैन स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर, और एक रिले स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर। तो जब यहाँ पर बेस पर सिग्नल मिलता है तो रिले चालू हो जाता है और दूसरे के बेस पर यानी फैन स्टैंड बाई सिग्नल, फैन स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल मिलता है तो फैन भी चालू हो जाता है। इस तरह से हमारा यह सर्किट काम करता है। अब लास्ट में दोस्तों इस साइड में कुछ और कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक और यहाँ पे रिले लगा हुआ है। तो ये रिले AC रिले कहलाती है और ये रिले DC रिले कहलाती है।
साथ ही साथ ये बहुत ही आजकल प्रचलित चार्जर है रिवोल्ट का, जो कि कैन कनेक्शन वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैन कनेक्शन का वायर्स हैं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या कैन कनेक्शन वाला चार्जर जो लिथियम आयन के अंदर यूज किया जा रहा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, ये कैन कनेक्टर में बहुत सारे पिन हैं, इसका काम क्या है, इसके ब्रीफ नॉलेज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा है कि इसके मेन जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस क्या हैं, या जो सेक्शन है उसके सेक्शनों का काम क्या है और उसको हम कैसे पहचानते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ये बहुत ही प्रचलित चार्जर है जो लिथियम आयन में आज बहुत ही तेज़ी से यूज किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये ख़राब भी हो रहे हैं। तो ख़राब हो रहे हैं तो इसके टेक्नीशियन इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर अच्छी जानकारी नहीं है तो आप लिथियम आयन चार्जर को आसानी से नहीं ठीक कर पाएंगे, और साथ ही साथ कैन कनेक्शन वाला थोड़ा सा टफ होता है। तो कैन कनेक्शन वाला सर्किट को अगर आप समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। और अगर ब्रीफ चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, तो आपको एक बार मल्टीटेक जरूर विजिट करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।